ओके, तो चलिए भाई अपने पास डीपीपी का जो क्वेश्चन है, तुम लोग कह रहे हो कि सर डीपीपी नंबर जो 13 था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड डीपीपी, उसके अंदर तुम लोग कह रहे हो कि सर क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम लोगों ने किया और लेकिन उसका आंसर मैच नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर भी। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है, 8 नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a if distance between the points a 8 comma minus 7 and the point b minus 4 comma a is 13 units। ये वाली बात बेटा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास कोई भी एक पॉइंट दे रखा है ए और एक कोई पॉइंट दे रखा है अपने पास बी। ए और बी पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8 कोमा ये -7 गिवन है और ये वाला -4 कोमा ए गिवन, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है अपने पास 13 यूनिट्स है। तो अपन क्या करने वाले हैं, ए और बी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है that can be calculated by the difference of x coordinates और इसका स्क्वायर, ओके, प्लस the difference of y coordinates और उसका स्क्वायर, जो भी पॉइंट्स गिवन है उसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात बेटा जी, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं अभी x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 8 माइनस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट्स -7 और माइनस हो जाएगा a का होल स्क्वायर का ही हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस यस। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 4 हो जाएगा ये, यस का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -7 - a का होल स्क्वायर। यहां से ये कंडीशन बन गई अपने पास। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक? यस। ओके, अब ये ए बी जो डिस्टेंस है ये गिवन है इक्वल किसके 13 यूनिट्स के तो इसको 13 के से इक्वेट कर देते हैं। 8 + 4 दैट इज 12 स्क्वायर, प्लस ये हो गया -7 - a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस यस। ओके, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा भैया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा 12 स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा इधर से, और इसमें से -1 अगर मैं कॉमन लेता हूं, इसमें से अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये 7 प्लस का हो जाएगा और ये a b प्लस का हो जाएगा, और अल्टीमेटली बाहर लिखा हुआ है स्क्वायर उसका, इसका मतलब -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो ये -7 - जो लिखा हुआ है इसको मैं 7 + a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। ये कहानी क्लियर हुई क्या? यस। ओके, एज इक्वल्स टू हो जाएगा इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस। ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये जो 12 स्क्वायर है इसको इक्वल टू उधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 7 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर। यहाँ पे अपन a स्क्वायर - b स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं बेटा। यस तो यहाँ से हो जाएगा 7 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 + 12 and 13 - 12, is that clear? यस। ओके, 13 + 12 और 13 - 12, 13 + 12 कितना हो गया अभी? 50 25, 13 + 12 यस यस सर। 25, 13 - 12 कितना हो जाएगा बेटा? 1 1। अब इधर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 25 पे क्या हो जाएगा? रूट रूट आ जाएगा।
7 प्लस Yes. ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. कुछ भी समझ में नहीं है तो फिर से पूछ लेना भाई, ठीक है ना? Yes. यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ क्या बेटा ये? Yes, sir. ओके, तो 7 प्लस ए इक्वल हो गया प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? दैट इज 5। यहाँ 5. से दो कंडीशंस बनेगी अपने पास। एक बार के लिए 7 प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और एक बार के लिए 7 प्लस ए इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 5, क्योंकि अगर प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से a का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 5 और 7 को इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो 5 माइनस 7 दैट इज माइनस ऑफ 2। क्लियर हो बेटा ये? यस सर। सिमिलर इधर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 और 7 इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस 7 माइनस 5 माइनस 7 दैट इज माइनस ऑफ 12। इसमें ऐसा कुछ भी हो जो तुम्हें ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है बेटा। No, sir. आ गया. ओके Thank you. ओके, Sir, done. यस बेटा Sir, done. ओके। और कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No, sir, only. और कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना ट्रायंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना ट्रायंगल्स। क्या होता है बेटा ट्रायंगल? ओके, तो चलिए बताइए भाई तुम लोग ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या जानते हो? क्या होता है ट्रायंगल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल? Three-sided polygon. थ्री साइडेड पॉलीगन। ओके, या फिर ऐसा बोले कि a figure enclosed by three sides, है ना? तीन साइड दे रखी हो, उनसे अगर enclosed कोई फिगर है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? दैट इज अ ट्रायंगल। Triangle. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, तो पहले ट्रायंगल के बारे में सिंपल सिंपल बातें जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसी कैसी कंडीशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलेंगे कि थ्री साइड से जो enclosed फिगर होती है उस फिगर को अपन क्या बोल देते हैं? दैट इज Triangle. नोन एज ट्रायंगल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. ओके,
यहाँ पे ABC is a Triangle. ट्राइंगल. ओके, तो इसमें क्या क्या बातें जानते हो तुम लोग ऑलरेडी? ट्राइंगल में क्या क्या कंडीशन होती है बेटा जी? ट्राइंगल के बारे में क्या क्या कंडीशंस जानते हो तुम लोग? बताइए. Sir, जो भी तुम्हें पता हो. Yes. sir, types of triangles होते हैं scalene, isosceles, right नहीं, angle. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की नहीं बात कर रहे हैं फिलहाल, अपन ओवरऑल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है तो वो ट्राइंगल फॉर्म होता है. Yes, sir. जैसे कि अगर अपन बात करें सम ऑफ टू साइड्स जो है वो क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. क्लियर है वाली Yes, बात sir. बेटा जी? ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो इसी ट्राइंगल में अगर अपन बात करें कि दो साइड का समेशन AB और BC का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा किससे? थर्ड साइड से, दैट इज Third. C. See. क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर और कोई सी भी दो साइड ले लो, बोले BC और CA ले लिया तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा क्या? AB. सिमिलर अगर अपन ने AB और CA ले लिया तो वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? BC. BC. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Okay. Sum of two sides is always greater than third side. Okay. Yes. Second thing is difference of two sides is always sorry less than third side. Is that clear? Yes, sir. Okay. For example, कोई भी दो साइड का डिफरेंस लिया, A और AB और BC का डिफरेंस लिया तो ये क्या हो जाएगा? Is smaller than third side, that is CA, and similar BC minus CA is less than क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा. AB minus CA is less than क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये कंडीशंस होगी अगर तीन साइड दे रखी है अपने पास और उन तीनों साइडों में ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी वो क्या हो पाएगा? एक ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज वो इनक्लोज्ड फिगर नहीं बन पाएगा. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. Sir, done. Done? Yes. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लिख लीजिए भी. नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं. थर्ड नंबर कंडीशन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of any triangle is sum of interior angle कितना होता है बेटा ट्रायंगल के? Sum of interior angles of a triangle
is 180 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? जैसे वो वाला ट्रायंगल अपना, ये ए है, ये बी और ये सी, तो इसमें द एंगल ए प्लस द एंगल बी प्लस द एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑलवेज। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये वाला एंगल, ये Yes. एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल आता है? दैट इज 180 डिग्री। 180. क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आगे लिखिए बेटा। ये तो ट्रायंगल के बारे में बेसिक बेसिक बातें होंगी। फिर उसके बाद जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में कहानी क्लियर है ना अच्छे से? Yes, sir. भाई अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? Equilateral. ओके। और कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? Right angle triangle. कोई भी ट्रायंगल उसकी ओनली दो साइड्स इक्वल हो रही है तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? Isosceles. आइसोसेलेस हो जाएगा। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रही है तो कैसा ट्रायंगल होगा? Scalene. स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो कोई भी Isosceles. एक Right कोई angle. भी एक इंटीरियर एंगल, if any interior angle is greater than 90 degree then the triangle is obtuse angle triangle. Okay? Yes, sir. Okay. Similar अगर अपन बात करें कि each interior angle is less than 90 degree Acute angle triangle. then triangle is acute angle triangle. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ये सब चीजें तुम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लिखवाएं या नहीं, बताइए जरा। No, sir. चलिए भाई, अब उसके बाद लिखिए, लिखिए आगे इसी में, every figure has a shape। कोई भी फिगर अपन बनाएंगे तो वो क्या, उसकी क्या होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर शेप होगी उसकी। ओके? Yes. has a shape, size and a position, है ना? डिफरेंट शेप होगी उसकी, एक डिफरेंट साइज होगा और एक डिफरेंट उसकी पोजीशन होगी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, आगे लिखिए, if we are given two figures, if we are given two figures, then by simply looking at them carefully, कोई भी अगर अपने पास में दो फिगर दे रखी है और उन फिगर को अगर अपन अच्छे से ध्यान से देखें अगर उन फिगर्स को, we can decide if we are given two figures, then by simply looking at them carefully, we can decide that
they are of the same shape or not. कोई भी अपने पास में अगर दो फिगर दे रखी है और उनको अगर अपन अच्छे से ध्यान से देखें तो फिर उसके अंदर अपन देख करके ये बता सकते हैं कि वो दोनों फिगर जो है उनकी जो शेप है वो सेम है कि नहीं है। डिसाइड कर सकते हैं ना ये वाली बात अपन बेटा? यस सर। ओके चलिए भी तो ये अपन कर सकते हैं डिसाइड। ओके उसके बाद लिखिए if two figures cover each other, एक फिगर जो है वो दूसरी फिगर को क्या कर रहा है? कंप्लीटली कवर कर रहा है। ओके if two figures cover each other exactly then clearly they are of the same shape and same size, है ना? भाई वो तो अपन ने डिसाइड कर ही लिया। अब उसके बाद अगर एक फिगर जो है वो दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर अप कर रहा है तो कंप्लीटली कवर अप कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? सेम शेप तो होगी उनकी, उसके साथ ही साथ उनका क्या हो जाएगा? साइज भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तभी तो उसको वो क्या कर पाएगा? कंप्लीटली कवर अप कर पाएगा। यस और नो? यस सर। ओके हो गया यहाँ तक नोट डाउन बेटा? यस सर। then these two figures are known as congruent figures. Congruent figures. हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। तो आपने को अच्छे से पता चल गया कि कोई भी जो दो फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंस कब होगी? कॉन्ग्रुएंट कब होगी कोई भी दो फिगर जो है वो? जब उनका when they same overlap each other and properly. also same size, है ना? साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी क्या होनी चाहिए? उनकी सेम होनी चाहिए। ये रे वाली बात बेटा? यस सर। अब उसके बाद हेडिंग डालिए congruency of two figures. Congruency of two figures. क्लियर नोट बेटा? यस सर। ओके तो इसमें लिखिए two geometrical figures in a plane are congruent. Two geometrical figures in a plane are congruent if two geometrical figures in a plane are congruent if without bending or twisting, जो भी फिगर है उनको बेंड भी नहीं करना है और ट्विस्ट भी नहीं करना है, we can superimpose one figure on other.
Sir, please repeat the point again. Okay. Two geometrical figures in a plane are congruent if without bending or twisting we can superimpose one figure on the other. Yes, sir. For example, फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्टली केस में two line segments are congruent. Two line segments are congruent. Two line segments are congruent if and only if they have the same length. They have the same length. जैसे कि अपने पास कोई भी एक लाइन यहाँ पे दे रखा है ए बी, और मान लो कोई भी एक दूसरा लाइन यहाँ पे दे रखा है, ये वाला हो गया मान लो सी और डी। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी का लेंथ और सी डी का जो लेंथ है वो अगर क्या हो रहा है भैया, इक्वल अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देन ए बी एंड सी डी आर congruent. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, क्योंकि इस वाले फिगर को मैं सीधे सीधे डायरेक्ट उठा करके इस पे अपन क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना, इसको कवर कर सकते हैं कंप्लीटली। ओके, Yes, sir. एग्जैक्टली कवर कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes. ओके, सेकंड लिख लीजिए इसी में, सेकंड लिख लीजिए इसी में। Two angles are congruent if two angles are congruent if and only if two angles are congruent if and only if they have the same measurement of angle. एंगल की मेजरमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल ये अपने पास दे रखा है ए बी सी दे रखा है, मान लो ये कोई भी एंगल दे रखा था, और दूसरा कोई यहाँ पे एंगल दे रखा है अपने पास में डी ई और एफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा हो गया कि इफ ए बी सी एंगल इज इक्वल्स टू द डी ई एफ, द एंगल डी ई एफ, देन these angles are Congruent. congruent. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Sir, done. ओके, नोट डाउन? Yes, sir. ओके, उसके बाद लिखिए बेटा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लिखिए इस पे। थर्ड नंबर, two circles are congruent. Two circles are congruent if and only if two circles are congruent if and only if they have the same radius. मतलब कोई भी दो सर्कल है उनकी अगर रेडियस सेम है तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रख सकते हैं। एग्जैक्टली। Yes, sir. क्लियर है नहीं वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, ये कोई भी सर्कल है अपने पास, मान लो ये सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है, इसकी रेडियस मान लो R1 है और यहाँ पे इसकी रेडियस जो उसको अपन ने बोल दिया दैट इज R2। तो अपन बोलेंगे कि इफ R1 इज इक्वल्स टू R2, दोनों की रेडियस क्या है,
इक्वल है, then See, the circles C1 and C2 are congruent. congruent. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, Yes, sir. उसके बाद लिखे नेक्स्ट, congruency of triangles. Congruency of triangles. Congruency of triangles. तो इसमें लिखिए two triangles ABC and DEF. Two triangles ABC and DEF. Two triangles ABC and DEF are congruent if and only if and only if all the sides and angles, all the sides and angles of one triangle, two triangles ABC and DEF are congruent if and only if all the sides and angles, all the sides and angles of one triangle all the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of other triangle. If the triangle ABC and the triangle DEF are congruent triangles, then it can be written as the triangle ABC is congruent to the triangle DEF. ये अपना है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. Sir, done.